आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी की बात करने जा रहे हैं जो भारत की महान प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जीवन की संघर्ष गाथा की कहानी बताएंगे कि उन्होंने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली, समाज के प्रति संघर्ष करने में कितनी कठिनाइयां और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज वैसे महान शख्स सावित्रीबाई फुले की कहानी पर बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना भाइयों एवं बहनों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार के यहाँ 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवसे तथा इनके माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई प्रथम शिक्षिका होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की प्रथम नेत्री, महान समाज सुधारक एवं मराठी कवित्री थीं। इन्होंने बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए लगातार विरोध झेलना पड़ा था। आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2वें दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर बात हम 18वीं शताब्दी की करें तो उस समय महिलाओं या बालिकाओं को स्कूल जाना भी पाप या मनाही की जाती थी। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वह जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर बरसाया करते थे। इन सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से ना ही भटकी और लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार और हक दिलाकर ही उन्होंने अपने कदम को रोका। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। जन्म बहुत ही कम उम्र में 1940 ईस्वी में ज्योतिराव फुले से हो गया। जब उनका विवाह हो रहा था तो वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका पढ़ाई में लगातार रुचि और लगन देखकर ज्योतिराव फुले उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और विवाह के तत्पश्चात ही गृहस्थ आश्रम से उनको पुणे ले गए और अहमदनगर में उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई और प्रशिक्षण दिलाया। और प्रशिक्षण के तत्पश्चात सावित्रीबाई एक योग्य शिक्षिका बनी। जब वे योग्य शिक्षिका बन गई तो उन्होंने अपने पति और 9 अलग अलग जातियों की लड़कियों के साथ मिलकर 3 जनवरी 1848 ईस्वी को पहला स्कूल खोला। और पहले स्कूल में कठोर श्रम और कठोर परिश्रम के कारण एक ही वर्ष में ही उन्होंने 5 विद्यालय की स्थापना कर ली। और उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सावित्रीबाई फुले को सम्मानित भी किया। और उस समय का परिस्थिति इतना कठिन था इनके लिए कि जब वो महिला अपने विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो लोग इनको ऊपर गंदगी फेंकते थे, यहाँ तक कि गोबर फेंक देते थे। तो सावित्रीबाई फुले क्या करती थी कि अपने बैग में एक अलग से साड़ी लेकर जाती थी और वो साड़ी स्कूल में चेंज करके काम करती थी। सावित्रीबाई का जीवन बहुत ही चुनौती भरा रहा। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी, इसलिए उन्होंने 1854 ईस्वी में विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। 1864 में एक बड़े आश्रय में वो बदलने में सफल रहीं। इस आश्रम में विधवाओं को जगह मिलता था, जो बाल बहू रहती थी उनको जगह मिलता था। उन्होंने अपने जीवन में एक आश्रित विधवा के बेटे यशवंत राय को भी लालन पालन किया या गोद लिया। और उस समय की प्रथा में आम लोगों को कुएं पर पानी नहीं पीने देते थे, ये बात उनको कचोटती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा और आम जनों के लिए उस पे सार्वजनिक कर दिया। उस समय उस कदम का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन इन्होंने अपने सामाजिक कार्यों को अनवरत जारी किया। और सावित्रीबाई का निधन भी बहुत सुखद नहीं रहा। 1890 में महाराष्ट्र में महामारी फैल गई थी प्लेग की, तो उन्होंने समाज सेवा प्रभावित लोगों की करने लगी। इसी दौरान वे खुद भी प्लेग से संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जेनिथ क्रेस एकेडमी ऐसे महान शख्सियत सावित्रीबाई फुले को नमन करता है, उनके जयंती पर उनको याद करते हैं। जेनिथ क्रेस उनको अभिनंदन और सलाम करता है।